सदगुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी बहुत सुंदर साखी है जी। यह साखी एक ऐसे भाई की है जो कि बहुत बीमार रहता था। एक बार वहाँ बीमारी के कारण हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने के लिए गया। आप जी जानकर हैरान रह जाएंगे। जैसे वह घर से हॉस्पिटल के लिए निकला तो अपने प्यारे बाबा जी की तस्वीर के सामने खड़ा होकर रोकर कहने लगा कि बाबा जी, मुझे नहीं पता कि आगे मेरे साथ क्या होगा। क्यों? क्योंकि वह भाई बहुत निर्धन था और ना ही वह पैसों का इंतजाम कर पा रहा था, ना ही उसके कोई साथ जाने वाला था। इसलिए वह अपने प्यारे बाबा जी की तस्वीर के सामने खड़ा होकर रोकर कहने लगा कि बाबा जी, अब आप ही मेरी संभाल करना और आप ही मेरे साथ चलना, क्योंकि इस दुनिया में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे प्यारे बाबा जी मेरा साथ जरूर देंगे और आप ही मुझे डॉक्टर के पास दिखा कर लाएंगे। साथ संगत जी, यहाँ कहकर वह भाई अपने दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाने को निकल गया और कुछ दूर जाकर वहाँ बस का इंतजार करने लगा। साथ संगत जी, देखिए, वह कुल मालिक तो जानी जान होता है, बस उसे पुकारने की, अरदास की सिर्फ थोड़ी सी ही ज़रूरत है। आप जैसे ही परेशानी मुसीबत में आएंगे और उसे प्रेम से अगर पुकार लिया तो वह स्वयं चला आता है। देखिए, ऐसा ही उस सत्संगी भाई के साथ हुआ। साथ संगत जी, वह भाई जैसे ही चौराहे पर जाकर खड़ा हुआ और गाड़ी का इंतजार करने लगा। उस दिन वहाँ कोई गाड़ी नहीं आ रही थी और एक जब गाड़ी आई तो उसने उसका वहाँ डॉक्टर के पास पहुँचाने का किराया बहुत ज़्यादा बता दिया। अब उसके पास पैसे नहीं थे, अब वहाँ करता तो क्या करता। साथ संगत जी, उसने उस गाड़ी को हाथ दिए बिना ही मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता इसमें। कुछ देर के बाद वहाँ एक गाड़ी आती है और उसमें एक ड्राइवर और पीछे एक सरदार जी बैठे थे। अब उस भाई को वह सरदार जी तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन देखिए वह मालिक कितना बड़ा दाता दयाल है। उन सरदार जी ने उस भाई को देखा तो ड्राइवर से बोला, भाई, इस भाई के सामने ले जाकर इस गाड़ी को खड़ा कर दीजिए और कुछ देर रुकिए और इनसे पूछिए ये कहाँ जा रहे हैं, और ये जहाँ का बोले आप उनको गाड़ी में बैठा लीजिए और कहिए कि हम भी वहीं जा रहे हैं। साथ संगत जी, उन ड्राइवर साहब जी ने बाबा जी की जो बात थी वही उस भाई से कहा और उसके पास गाड़ी ले जाकर रोक दी और उस भाई से पूछा, क्यों भाई, क्यों खड़े हो, कहाँ जाना है? तो वह भाई दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से कहने लगा, साहब जी, मुझे हॉस्पिटल जाना है। पास में थोड़ी दूर, यहाँ से 10-20 किलोमीटर दूर एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ मुझे दिखाने जाना है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मुझे कोई गाड़ी वाले बिठाते नहीं हैं। साथ संगत जी, देखिए, उस सेवादार भाई को बाबा जी ने पहले ही समझा दिया था कि वह जहाँ की बोले वहीं का आपको बोलना है। तो ड्राइवर भाई ने कहा कि आप बैठिए गाड़ी में, आप जहाँ जाना चाहते हो हम भी वहीं जा रहे हैं, हमें भी हॉस्पिटल में काम है। साथ संगत जी, वह भाई कहने लगा, साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं किस तरह से इस गाड़ी में बैठ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, नहीं जी, हम आपको ही लेने आए हैं, आप बैठिए। साथ संगत जी, इसके बाद जो घटना घटती है आप जी जानकर हैरान रह जाओगे, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। साथ संगत जी, जैसे वह भाई पीछे बैठने के लिए दरवाज़ा खोलता है, वह क्या देखता है कि जिससे उसने कहा था ना कि बाबा जी आप स्वयं मुझे लेने आना और आप ही मेरे साथ चलना, तो जैसे उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, सामने सतगुरु बैठे थे। वहाँ देखकर हमारे प्यारे बाबा जी मुस्कुराने लगे और वहाँ भाई देखकर दोनों हाथ जोड़कर आंखों से आंसू आ गए। वहाँ रोने लगा और कहने लगा कि मेरे दाता दयाल, क्या तेरी मेहर है, कितनी तेरी दात बख्शी है, गजब ही है कि मुझे इस बेनसीब को तूने सहारा दिया। साथ संगत जी, तब वहाँ भाई गाड़ी में बैठ गया और बाबा जी ने कहा, भाई बैठ जाओ, परेशान मत हो, सब ठीक होगा, उस मालिक पर भरोसा रखो। और उसे बैठाकर गाड़ी में हमारे प्यारे बाबा जी उसे हॉस्पिटल ले गए और वहाँ ले जाकर सब कुछ जो भी फॉर्मेलिटी थी सब पूरी करी और डॉक्टर से कहा कि आप इनका इलाज कीजिए। देखिए, उस कुल मालिक की बड़ी ही योजना और बड़ी ही देखिए उसकी कृपा होती है, हर किसी के बस की बात नहीं जो उसको समझ सके। अब वहाँ जाकर उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट से पर साइन किए और सब कुछ वहाँ योजना बनाई जो कि उसके इलाज के लिए ज़रूरी थी। और डॉक्टर से कहा, इनका इलाज बहुत ही अच्छी तरीके से करना और जब तक यह स्वस्थ ना हो जाए इनको यहाँ से छुट्टी नहीं देना।
डॉक्टर ने भी उनकी बात मानी और जो भी उनको पैसे, जो भी वहाँ की फीस थी, ज़रूरत थी, पूरा बाबा जी ने उस ड्राइवर भाई के साथ रहकर पूरी योजना बनाकर उनको कंप्लीट कर दिया और कहा कि भाई अब तुम आराम करो और आपका जब तक पूरा इलाज नहीं होगा आपको यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी। साथ संगत जी 1 हफ्ता बीत गया और वह भाई स्वस्थ हो गया और डॉक्टरों ने कहा आप घर जा सकते हो। तब उस भाई ने पूछा, डॉक्टर साहब जो आपकी यहाँ की फ़ीस है, जो पेमेंट है, जो फ़ीस है, पैसे है, वहाँ कितने हुए? मेरे पास तो है नहीं। तो उन्होंने कहा भाई आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पूरा हो चुका है, आप स्वस्थ हो गए, अब 8 दिन बाद दिखाने के लिए आ जाना। साथ संगत जी वह भाई घर वापस आ गया और अपने कुल मालिक का बहुत शुक्रिया किया और शाम को घर आकर आराम से दवाई गोली खाकर और भजन पर बैठ गया। और भजन में क्या देखता है, वह कुल मालिक उसे दर्शन देने स्वयं आ गए और सामने खड़े होकर कहते हैं, भाई देखिए तूने मुझे पुकारा, मैं ज़रूर आया। अब कोशिश यह करना जो ज़िंदगी बची है उसे पूरी भजन सिमरन में लगा देना और अपने शरीर से वह सभी काम करना जो उस कुल मालिक के लिए ज़रूरी है। जिसको जहाँ ज़रूरत है कभी उसके लिए मना मत करना। साथ संगत जी वह भाई खुशी खुशी हर रोज़ 2.5 घंटे से 5 घंटे भजन सिमरन में देना शुरू कर दिया और अपनी सारी ज़िंदगी परमार्थ और सेवा में लगा दी। साथ संगत जी यह होती उस कुल मालिक की दया। बस हमें देखिए उस कुल मालिक को बुलाना नहीं आता, एक बार याद करके देखिए वह जरूर आएगा। साथ संगत जी हमारे कुल मालिक हमें दर्शन देने आते हैं, हमारी संभाल करने भी आते हैं, यही हमारे साथ भी हो सकता है, बस हमें विश्वास करना है। साथ संगत जी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बाबा जी की ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी, संत सदगुरु प्यारे बाबा जी आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। धन्यवाद।